सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा और आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो, ऐसा समझ के प्रश्न उत्तर की भूमिका बनती है। नहीं हम चुपचाप चले जाते हैं, आप कितना समझ पाते हो कितना नहीं समझ पाते हो। प्रश्न पूछा है कि डिजायर को कंट्रोल कैसे करें, ऐसा पूछा गया है। हम क्या करते हैं कि बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसा लोग समझते हैं हर पहलू में, एक में नहीं हर पहलू में, ये आपकी बात है और दूसरों की भी बात है। बीमारी जैसी आप देख रहे हो और जैसा आप उसका निदान चाहते हो वो असंभव है करीब करीब। कारण है उसका बीमारी की जड़ कहां है। अगर बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाए तो बीमारी ही नहीं रहती। आप आश्चर्य करेंगे, सुधारने की तो बात अलग है। बीमारी ही नहीं होती अगर उसकी जड़ों में हम चले जाएं। हम क्या करते हैं, बीमारी के साथ लड़ते हैं। और बीमारी किस केंद्र से उठती है हम उस केंद्र की तरफ कभी देखते नहीं। अगर आप दूसरे पहलू को पकड़ेंगे, बीमारी की बात बिल्कुल बंद कर दो। कितनी आपको इच्छाएं पैदा हो रही हों, उनकी तरफ मत देखो। आप उनसे लड़ना नहीं। कभी भी कोई इलाज नहीं कर सकता है जिस तरह से पेड़ जो है ना, उसकी टहनियां अगर आप तोड़ोगे मरोड़ोगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि किस सोर्स से पेड़ बड़ा हो रहा है। आपकी बीमारी किस सोर्स से आ रही है, और जिस सोर्स से आ रही है वो सोर्स तो हमें दिखाई देता नहीं है। जब वो चीज फैल जाती है वो चीज हमें दिखाई देती है। मनुष्य के भीतर सभी कुछ जो भी प्रकट होता है वो उसके मूल केंद्र में से प्रकट होता है। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसको गड़बड़ कर लेता है। मूल रूप से आपके अंदर हर चीज बहुत ही सही जो आपके फेवर में है वो प्रकट होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं कि सारा खेल ओमकार की ध्वनि का है।
ओमकार की ध्वनि की ऊर्जा का है सारा खेल। आप आश्चर्य करेंगे, आपके अंदर शुरुआत में हर चीज राम की तरह होती है। शुरू में आपकी ऊर्जा जब उठती है केंद्र से तो राम की तरह उठती है, और जब आपके चैनल में से गुजरती है तो गाली में कन्वर्ट हो जाती है, और आपको पता ही नहीं लगता है कि ये गाली में कन्वर्ट कैसे होगा। अगर ऊर्जा को ठीक उसी जगह पकड़ लिया जाए जहां से उठती, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने केंद्र में अगर जीने लगते हैं, बीमारियों से नहीं लड़ना है किसी के लिए, अपने केंद्र में जीने का प्रयास करना है। अगर आप अपने केंद्र में जीते हैं तो ये एक बीमारी नहीं, 2500 बीमारियों का इलाज हो जाएगा। कारण क्या होगा कि आपके अंदर प्रकट तो स्वास्थ्य होता है, जहां से शुरुआत होती है केंद्र से, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए अद्भुत तरीके से बनाया है और सब कुछ आपके फेवर में शुरू होता है। जहां से शुरू होता है वो आपके फेवर में होता है, लेकिन चूंकि आप उसको उस केंद्र में नहीं पकड़ पाते तो वो फिर आपके चैनल में इधर उधर होते हुए कुछ का कुछ हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, घृणा की ऊर्जा शुरू में प्रेम से ही होती है। जब आपके केंद्र से निकलती है तो प्रेम के रूप में निकलती है। जब उसके प्रति आप जागृत नहीं होते तो वो आगे चल के घृणा में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, घृणा में वो ऊर्जा कन्वर्ट हुई तो आप ये कहेंगे कि घृणा तो अच्छी चीज नहीं है, घृणा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल आएगा। अब आप घृणा का इलाज ढूंढते हैं, घृणा का इलाज है नहीं, कोई उपाय नहीं है कि आप घृणा का इलाज ढूंढ सको। आपको प्रेम की ऊर्जा का साथ देना था। हम प्रेम की ऊर्जा का साथ नहीं देते। जब हम उस ऊर्जा का साथ नहीं देते तो फिर क्या होता है, ऊर्जा प्रकृति के नियमों में चली जाती है, और प्रकृति के नियम कुछ इस तरह के हैं कि हम जिस समाज में जीते हैं, जिन लोगों के बीच में जीते हैं, जिन धारणाओं में जीते हैं, जिन भावनाओं में जीते हैं, वो ऊर्जा उनका अनुसरण करने लगती है। केंद्र में आप सच्चे हैं और परिधि में आपका सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता, क्योंकि आपकी परिधि आपने नहीं बनाई है। आपकी परिधि आपके संसार ने बनाई है। तो जब वो ऊर्जा परिधि में पसार करती है तो उसका रूप बदल जाता है, और उस बदले हुए रूप को तुम ठीक करना चाहते हो तो आप कितना ही प्रयास करते रहो, कभी आप घृणा से मुक्त नहीं हो सकते, कभी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी पूरी दुनियादारी के नियम में फंस गई। जो दुनियादारी का नियम, दुनियादारी में तो ऐसा ही है, जिस तरह से जीते हैं कि वहां स्वार्थ की दुनिया है पूरी की पूरी। हर आदमी स्वार्थी है, अपने ढंग से सोचता है, अपने ढंग से जीता है, और जो पूरे माहौल को दूषित करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जागृति से अपनी ऊर्जा को नहीं जी रहा है तो वो अपना नुकसान तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरों का भी नुकसान होता है उससे, क्योंकि आपकी विकृत ऊर्जा आप बाहर फेंक रहे हैं
और वो दूसरे लोगों को भी विकृत कर रही है। इसी तरह से दूसरे लोग विकृत ऊर्जा फेंक रहे हैं और आपको विकृत कर रहे हैं। तो दूसरों को तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हर आदमी तो इस खेल को समझेगा नहीं, लेकिन आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आपके माध्यम से जो ऊर्जा निकले वो दूसरों को सहयोगी हो, विरोधी ना हो। अगर हमारी ऊर्जा दूसरों को विकृत करती है तो हमारी विकृति और बढ़ती है, हम और विकृत हो जाएंगे। अगर हमारी ऊर्जा से दूसरों को विकृति नहीं होती है तो हमारी ऊर्जा और भी शुभ हो जाएगी और भी सुसंस्कृत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने केंद्र में जीने की कोशिश करना। और यही मूल बात ओशो की है। आदमी अभी जैसा है बिना केंद्र के जी रहा है, उसका कोई केंद्र नहीं। जब हमारा केंद्र नहीं होता है तो हम किसी भी चीज को अपना केंद्र मानते हैं, और कोई दूसरी चीज आपका केंद्र बने, इससे ज्यादा गुलामी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। अगर किसी को भी केंद्र बनाया आपने, आप धन को बनाओ, स्त्री को बनाओ, पुरुष को बनाओ, परिवार को बनाओ, जिसको भी आप केंद्र मानोगे, केंद्र का मतलब यह है कि ऐसा अनुभव होगा आपको कि ये मेरा ठिकाना है। ना तो स्त्री ठिकाना हो सकती, ना धन ठिकाना हो सकता, ना पद ठिकाना हो सकता, कोई भी चीज आपका ठिकाना, और आप उस ठिकाने को शाश्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो निश्चित ही आपकी जिंदगी में दुख होंगे। तो हमें अपना ठिकाना ढूंढना है कि हमारा ठिकाना कहाँ है। और भगवान भी वही बात कहते हैं कि आप अपना घर ढूंढ लो, अपने घर में विश्राम करोगे तो आप बड़े आनंदित होगे। उसके लिए उनने 1760 विधियां भी बनाई कि इस विधि से चलो, उस विधि से चलो और अपना ठिकाना ढूंढो। ठिकाना ढूंढने के लिए एक मैं हल्की सी कहानी सुनाता हूं, फिर हम लौट के आए कि हम अपने आप में आए कैसे। सवाल ये उठता है कि हम अपने आप में कैसे आए। चाहते तो हम हैं कि हम अपने आप में अपने केंद्र में रहें, लेकिन हम अपने केंद्र में रह नहीं पाते। उसका कारण क्या है? आपकी समस्त इंद्रियां, पांचों इंद्रियां आपकी, और छठवीं इंद्री मन, ये 24 घंटे बाहर टटोलने में लगा हुआ है। हर चीज हम बाहर, हमारे कानों से भी हम अपने को नहीं सुनते, किसी और को सुनते हैं। आंखों से भी हम अपने को नहीं देखते, किसी और को देखते हैं। स्पर्श से भी हम किसी और को छूते हैं, अपने को नहीं छूते। मजा देखो। स्वाद भी हम दूसरे में देखते हैं, अपने स्वाद को नहीं देखते। अपनी तरफ से तो आप जैसे इतने अनजान हो गए हैं, अपने को इतना भुला दिया है कि अपनी तरफ कभी आने का ख्याल भी नहीं करते। मैं एक कहानी कह रहा हूं, उससे शायद ये सूत्र ख्याल में आए कि एक जमींदार ने, ओशो ने जो कहानी कही है मुझे अच्छी लगती है कुछ समझाने के लिए। एक जमींदार ने एक बहुत खूंखार कुत्ता का स्टैचू बनाया और अपने दरवाजे पर लगा लिया। जमींदार था, बड़ी जगह थी उसके पास, और वो खूंखार कुत्ता इतना जबरदस्त उसको बनाया गया था कि वो बिल्कुल देखने में सच्चा लगता था।
और उसका ढंग ऐसा था कि वो बस झड़प के खाने ही वाला है, आपको पकड़ लेगा। तो वहां से कोई एक राहगीर निकला। गांव के लोगों को तो पता था कि ये स्टैचू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें, लेकिन कोई राहगीर पहली बार उस गांव से निकला और जैसे ही उसकी उस पर निगाह पड़ी तो उसे ऐसा लगा अगर 1 मिनट भी मैं रुक जाऊं तो ये मुझे खा जाएगा, ये रखवाली के लिए रखा है। और मैं निकल रहा हूं यहां से, तो इतने जोर से भागा वहां से, इतने जोर से भागा कि 2-3 बार तो गिर पड़ा, हाथ पैर में लग गई और पसीना पसीना हो गया, आगे भागता हुआ चला गया। उधर से कोई दूसरा राहगीर आ रहा था। उस राहगीर ने कहा तुम गांव से आ रहे हो, गांव में तो पानी वानी पी के बाहर निकलते हैं, इतने पसीना पसीना हो रहे हो, गांव के बाहर आए हो अभी अभी? कि मैं तो बच के आया हूं, इस गांव में तो बड़ा खतरनाक गांव है, इस गांव की जमींदार ने ऐसा एक कुत्ता रखा है, पाला है, और वो कुत्ता अगर मैं 1 मिनट लेट हो जाता तो मुझे फाड़ देता, तो मैं उसके डर के कारण भाग के आया हूं। तो वो आदमी हंसा, और उसने कहा कि मित्र, ऐसा तुम मान रहे हो, ऐसा नहीं है, वो कुत्ता असली नहीं था, वो नकली था। तो वो कह रहा मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी सांस धड़क रही है, इतना मैं डरा हुआ हूं, और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो कि वो कुत्ता नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई भले ही देखा हो लेकिन वो कुत्ता नहीं। ऐसा करके वो उस आदमी को छोड़ के अपनी तरफ चल दिया। रात में वो जब लेटा था आदमी, तो उसको ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुत्ता ना हो, मेरा भ्रम हो। रात भर वो इस विचार में पड़ा रहा। सवेरे उसको चैन नहीं आई। सवेरे वो उस गांव में दोबारा गया, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। अब संशय हो गया कि कुत्ता था या नहीं था, ये संशय घुस गया उसके भीतर। तो वो लौट के गया। जैसे जैसे करीब करीब जाने लगा, उसकी धड़कन और बढ़ रही, लेकिन साहस किया उसने। उस आदमी की बात भी मानने योग्य जैसी लगी कि वो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, अगर वो ऐसी बात कह रहा है तो क्यों कह रहा, वो मजाक थोड़ी करेगा। उसकी पहली नजर पड़ी तो कुत्ता लगा। फिर थोड़ा सा और आगे गया तो उससे लगा कि शायद स्टैचू ही है। फिर और करीब गया, और करीब गया, और करीब जाके उसने उसको टटोल के देख लिया। जैसे ही उसने टटोल के देखा तो वो कुत्ता था नहीं, वो स्टैचू था। और वो आदमी जो रात भर से परेशान था, उस डर से फ्री हो गया। तो मैंने ये कहानी क्यों कही कि आपको जो मान रहे हो वो गलत मान रहे हो, कहने सुनने से मान रहे हो। सदगुरु क्या करता है कि आपको संदेह में डालता है। सदगुरु का काम यह है कि वो आपको संदेह में डालती है। तो वो ऐसी बातें कहता है कि तुम्हें झूठा करता है और परमात्मा को सच्चा बताता है कि सत्य तो अगर है तो परमात्मा है, और तुम जैसा तुम्हें मान रहे हो वो एक झूठ है। लेकिन ये झूठ पता कैसे लगे?
तो वो तरकीब बताते हैं कि तुम सारी इंद्रियों से अपने को छूने की कोशिश करो। अभी तुम्हारे बारे में जो लोगों ने कहा वो बात छोड़ दो और सतगुरु की बात मानो। अब सतगुरु झूठ तो बोलते नहीं, वो जो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर परमात्मा है, और तुम कहते हो हमें और छोर का पता नहीं है कि परमात्मा है, हमें तो सब शैतानी है और एक आदमी दिख रहा है। तो अगर सतगुरु की बात मानो और फिर अपने को छूना शुरू करो, जैसे उस आदमी ने देखना शुरू किया, पहले अपने को गौर से देखो, अपने को गौर से देखो। जितने गौर से तुम अपने को देखोगे उतने तुम की तरह मिटोगे, तुम की तरह तुम मिट जाओ अगर गौर से देखा। जितनी गौर से, जितना होश से अपने को देखोगे उतना आश्चर्य करोगे कि जिस मान्यता को तुम जी रहे थे वो मान्यता मिटने लगेगी, और जैसे जैसे वो मान्यता मिटेगी आपके भीतर से आपकी रियलिटी प्रकट होने लगेगी। और जिस दिन आप अपने को अच्छी तरह से छूने लगोगे, अच्छी तरह से तुम अपने बींग में आ जाओगे, अच्छी तरह से तुम छुओगे, एक झटके में आदमी मर जाएगा तुम्हारे भीतर से, और आदमी के साथ आदमी की शैतानी मर जाएगी। अब हम शैतानी को मानना चाहते हैं और आदमी को बरकरार रखना चाहते हैं। आदमी रहोगे तो आदमी का गुणधर्म है वो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आदमी के गुणधर्म। अब तुम आदमी रह के इनका इलाज ढूंढ रहे हो। आदमी रह के इनका इलाज आज तक किसी ने नहीं कर पाया, हो नहीं सकता है। आपके अंदर से आपको गौर से देखना पड़ेगा। सतगुरु संदेह डाल देते हैं कि तुम आदमी नहीं हो, तुम कुछ और हो, और तुम्हें समाज कहता है कि तुम आदमी हो। तो द्वंद्व यहां खड़ा है कि सारी दुनिया तुम्हें आदमी बनाने में लगी है। अब सैकड़ों आदमी जब आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको गजब का भरोसा आ गया। भरोसा ही आया, हो नहीं, हो तो नहीं, तुम हो ही नहीं सकते आदमी, मजा से देखो। लेकिन हजारों लोगों ने तुम्हें उस तरह से देखा, उस तरह से माना, तो तुम वो हो गए। अब जो हो जाओगे उसके गुणधर्म को जीना पड़ेंगे। आदमी हो गए, आदमी के गुणधर्म को जियो, निश्चित पीड़ा में जीना पड़ेगा। दुनिया भर की बीमारियां आपको आदमी होने के कारण हैं, जो तुम हो नहीं। अब जो तुम नहीं हो, अगर वो होने की कोशिश करोगे तो 17 बीमारियां आपके अंदर रहेंगी। अब कहोगे इसका इलाज बता दो, ऐसे 25 प्रश्न आएंगे कि आप बताओ भगवान इसका इलाज क्या है। इलाज बीमारी का है ही नहीं। हम बहुत फिलॉसफी से उसका उत्तर दे दें, काम में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर की बात रहेगी, मानसिक रूप से समझ लोगे। लेकिन शुरू कर दो अगर। अब आप अपने को कैसे छुओगे? जितनी ध्यान की विधियां हैं जो ओशो ने दी, अगर समग्रता से आप ध्यान की विधि करोगे तो आप मिटोगे और आपको छुओगे। आदमी की तरह तुम मिटोगे, वो गजब की तरकीब है। ध्यान गजब की तरकीब है। ईमानदारी से अगर आपने ध्यान दिया तो आदमी मिटेगा और आपके अंदर कोई और अनुभूति आना शुरू हो जाएगी। ये युगपद होता है। जैसे दिया जलता है, अंधेरा विदा हो जाता है, ऐसे ही तुम जिस दिन आप अपने को पहचानोगे, आप आश्चर्य करोगे, उसी दिन तुम पूरे बदल जाओगे। एक क्षण में आदमी बदल सकता है,
लेकिन वो तय कर ले कि मुझे जो सदगुरु कह रहे हैं कि मैं जो मान रहा हूं वो नहीं हूं। इतनी बात मानना पड़ेगी आपको सदगुरु की कि जो मैं मान रहा हूं और जो जान रहा हूं वो मैं नहीं हूं। फिर मैं हूं क्या, इसका मुझे पता लगाना। हमें बीमारियां ठीक नहीं करना, हमें हमारा पता लगाना है कि जब मैं ये नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं। और वो जो ध्यान की विधियां हैं सारी, वो आपको जो मैंने वो कहानी कही कुत्ते वाली कि जब उसने टटोल के देखा तो कुत्ता पूरा गायब हो गया, पत्थर हो गया। तो जिस तरह से उसे भ्रमणा हो गई थी, इस तरह से हमको भ्रमणा हो गई। हमको गजब की भ्रमणा हो गई है कि हम आदमी हैं, और पैदाइश ही आपको जो भ्रमणा दी गई है आपके माँ बाप की कृपा से और भाई बंधुओं की कृपा से, फिर रिश्ते नाते जितने भी हैं, ये सारे के सारी चीजें हमको वो बना रहे जो हम हैं नहीं। हाँ, निश्चित ही बड़ा समझ का काम है इसमें। देखो, सदगुरु पे भरोसा पहली बात है। जिसको सदगुरु पे भरोसा आ जाए कि सदगुरु जो कह रहे हैं वो 100% सही है, हमें समझ में आ रहा हो या ना आ रहा, फिर जैसी वो युक्ति बताएं वो युक्ति को हर हाल में करना, हर परिस्थिति में करना। अगर कोई व्यक्ति ये दो बातें गहराई से मान ले कि एक तो जो सदगुरु कह रहे हैं उस पर भरोसा, और जो युक्ति उनने बताई है उस पर पूरी ऊर्जा लग जाए आपकी, तो आप रूपांतरित हो जाएंगे। आपका हजारों लोग आपको झूठा करने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों लोग, बेहजारों लोग आपके लिए झूठे हो जाएंगे और एक सदगुरु सच्चा हो जाएगा। अभी क्या है कि एक सदगुरु तुम्हें सच्चा बनाने की कोशिश कर रहा है और हजारों लोग तुम्हें उल्टा सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उल्टा सीधा बनने की आदत पैदाइश ही है तो बड़ी जल्दी बन जाती हो, देर नहीं लगती, क्योंकि उल्टी चीज पे हमें भरोसा आता ही, स्वाभाविक बात। मैं जब कहूं कि तुम परमात्मा हो तो तुम्हें लगेगा ऐसे ही कह रहे हो, और कोई कुछ कहते गाली वाली देखे तो तुम तुरंत मान लेते हो, देर नहीं लगती। एक तुम्हारी श्रद्धा गजब है भाई, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नेगेटिव पे है। अब ये श्रद्धा पॉजिटिव पे आ जाए, श्रद्धावान तो हो तुम, क्योंकि जी तो श्रद्धा से ही रहे, गलत श्रद्धाओं से जी रहे, तो आप अपनी श्रद्धा का डायमेंशन बदल लो। श्रद्धा तो है, तो सदगुरु जो कह रहा है, अच्छा रोज सदगुरु को सुनना चाहिए, क्योंकि ये माया जाल इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि ये अगर आप लगातार इस पर धार नहीं बनाओगे तो आप इसमें से निकल नहीं पाओगे। इसलिए साधक को सदगुरु की बात बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो बार बार जब आप सुनोगे तो वो क्या करेगी कि आपके अचेतन में जाएगी। संसार में तुम जो भाषा को सुनते हो वो तुमने लाखों बार सुनी है, जो तुम गलत एहसास करा रही है, तो वो तुम्हारे चेतन मन में नहीं, वो तुम्हारे अचेतन मन में चली गई। तो तुम सपने में भी अपने को वही मानते हो। मजा देखो आप, सपने में भी तुम अपने को वही मानते हो जो तुम जागृत में मानते हो। सपना भी तुम्हारी जो सम्मोहन को नहीं बता पाता है, और सदगुरु जो बात करता है वो आपके चेतन मन में भी पूरी नहीं जाती। अगर ये सदगुरु की बात तुम्हारे सपने में भी चली जाए, जब तुम नींद में सो
और सपना तुम्हें आ रहा हो, उस सपने में भी तुम्हारी मुलाकात सदगुरु से हो रही हो। जिसके सपने में सदगुरु घुस जाते हैं, बड़े भरोसे की बात घुसती है। बाकी तो वही चीज घुसती है जिसे तुम घुसाते हो। चारों तरफ से लोग कोई और चीज घुसा देते हैं, वही सपने आते हैं। तो बहुत गौर करके देखो कि यार जी हमें सपने उल्टे सीधे क्यों आते हैं। सीधा सीधा सपना, हम सदगुरु को प्रेम करते हैं और कभी कुंडली करते दिखे क्या सपने में? एक बार भी नहीं दिखा होगा कोई कि सपने में कुंडली कर रहा है। और दुनिया भर की मूर्ता करते जरूर देखोगे सपने में। कारण क्या है कि तुमने ये चीजें अचेतन में डाल दी, अचेतन में सपना बनता है। अब सतगुरु की कीमिया को तुम सपने में डाल दो, वो स्वप्न में भी तुम नाद ब्रह्म कर रहे हो। अगर गहरे से तुम करोगे और उनकी बात सुनोगे और गहरे से पूरी ईमानदारी से प्रयोग करोगे, तो प्रमाण आपका ये है कि आपको ये सारी प्रक्रिया सपने में भी होने लगे। अब कितनी गहरी सोचोगे आप, कितने गहरे जाओगे, तभी सपने में जाएंगे। एक बार सदगुरु और सदगुरु की क्रिया सपने में आने लगे, फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना काम यह है कि चेतन मन से अचेतन मन में चीजों को डाल देना। अभी भी तुम वही धंधा कर रहे हो कि चेतन मन से तुम्हारी जो उपद्रव सारे के सारे तुम अपने भीतर डाल रहे हो, और अचेतन फिर अपने आप काम कर रहा है। तो उसने तुम्हें गुलाम बना दिया। चेतन मन में तो गुलाम हो, अचेतन मन में भी गुलाम। चेतन मन में इतनी गहराई से ले जाओ। एक तो रोज सुनो, मैं आपको कहूं, रोज आपको सदगुरु की वाणी सुनना चाहिए। क्योंकि इतना गहरा हिप्नोटिज्म है जी, बहुत गहरा हिप्नोटिज्म है दुनियादारी का, ये ऐसा नहीं टूटने वाला है। रोज रोज सदगुरु की बात आपको समझना पड़ेगी और उनके अनुकूल कोई आपको उनकी विधियां करना पड़ेंगी। और इतनी गहराई से विधियां करो और उसी विषय में ज्यादा सोचो। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं सारी की सारी पूरा गेस्टाल्ट बदल देगी। अचेतन में ऐसे नहीं जाएगा। जब आपकी सोच वो हो जाए, आपकी भावना वो हो जाए, तो वो फिर अचेतन में गिर जाएगी। अभी आपकी जो सोच है उसी का परिणाम, देखो परिणाम तो सोच के ही होते हैं। तो आपकी सोच बदलेगी। और मैं कहूं कि सोच ऐसे मेरे कहने से बदल जाएगी, ऐसा नहीं। आपको जिस तरह से बीमारियां आई हैं, बीमारियों को आप अंदर ले गए, इस तरह से स्वास्थ्य को भी आपको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो देखो, आप फिर नहीं कह सकते हो कि मेरी इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे पूछ के होना चाहिए। अच्छी बात है इच्छाएं, लेकिन तुमसे पूछ के तो हो कि जरूरत है कि नहीं। अभी इच्छाएं तुमसे पूछती कब, तुम्हें फंसाती हैं और तुम्हें पता ही नहीं होता इच्छा कब उठ जाती है। क्योंकि वे तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारे अचेतन द्वारा उठ रही। तुम्हें जरूरत है भी उनकी कि नहीं। आप आश्चर्य करोगे, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर है, नो डिजायर तो ऐसी हैं जो बिना मतलब की हैं। एक आध डिजायर तुम सच्ची बच्ची करते हो जिसकी जरूरत है, और अगर ये तुम्हारी सारी डिजायर पूरी हो जाए, एक दिन की सारी डिजायर अगर आपकी पूरी हो जाए, तो बोझ से दब के मर जाओ। आप क्या क्या डिजायर कर लेते हो जरा देखो गौर से, कितनी कितनी डिजायर करते हो। हर स्त्री आपको भोगने बनी है। हर धनवान आदमी जो है ना, आप बनना चाहते हैं। और पता नहीं, जो तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। अगर ये सारी पूरी हो जाए, वो तो होती नहीं है, ये अच्छी बात है कि होती नहीं है। अगर हो जाए
तो ये बिना मांगे मिली हुई चीजें आपको इतना फंसा देंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। मांगी हुई चीज की डिजायर करो, मतलब हमसे उठी हुई, हमारे जानने में आई है डिजायर, हमारे बोध में आई है, और तुम्हारे बोध में तो कोई और ही डिजायर आएगी। ये जो संसार में डिजायर है, ये आईनी है, तुम्हें कुछ और ही सोच उपजने लगेगी। तो जैसी सोच होगी वैसे आपके व्यवहार होंगे, वैसा आपका जीवन होगा, और वैसी ही आपकी अवस्था होगी। तो अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारे हिसाब से उत्तर दूं कि इसका इलाज बता दूं, तो उसका इलाज तो नहीं हो सकता है डिजायर का। लेकिन अगर इस तरह से करो तो एक साधे सब सदे। अगर आपने आप को साध लिया तो सारा संसार सद गया आपका, एक चीज नहीं बचेगी जो सदी नहीं है। अगर आपने आप को साध लिया और आपने आप को नहीं साधा तो फिर हजारों चीजों को साधें, वो सदेंगी नहीं। मिल जाता है तो खोने का डर रहता है। मजा देखो, जो चीज हाथ में आ जाती है, नहीं मिली तो दुखी और मिल गई तो दुखी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ दुख के अलावा कुछ होता ही नहीं। और ये बेवकूफी हम कभी ऑब्जर्वेशन कह के ऑब्जर्व करके देखते भी नहीं है कि जिन जिन चीजों को हमने मांगा है उनसे सच में हम दुखी हैं या सुखी हैं। तो इतनी सालें गुजर गई, बहुत चीजें मांगी हैं, बहुत चीजें हुई हैं, और तुम कहां खड़े हो? तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े हो, कहीं हिले भी नहीं हो बिल्कुल। वही बच्चों के खिलौनों से आज खेल रहे हो, वही छोटे में खेल रहे थे, वही थोड़ी जवानी में खेल रहे थे, तितलियां बदल गई, बाकी खेल वही चल रहा तितलियों वाला, और बुढ़ापे तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो रूपांतरण की प्रक्रिया के बारे में सोचो, और सद्गुरु का इशारा रूपांतरित होने का है। और वो कहते हैं, क्योंकि वो तो तुम्हें उसी रूप में देखते हैं, उनका बड़ा खेल, वो जो तुम मानते हो वो तो देखते ही नहीं, क्योंकि जो तुम मानते हो अगर उससे वो व्यवहार करें तो तुमसे व्यवहार ही नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार लायक एक आदमी नहीं है फिर जो तुम सोचते हो। लेकिन वे वो देखते हैं जो तुम सचमुच में हो, और वो उसकी तरह तुमसे व्यवहार करते हैं। तो कोई कितना आड़ा टेढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, इससे सदगुरु को कुछ लेना देना नहीं। वो कभी नहीं देखता कि तुम पापी हो, कि पुण्यात्मा हो, कि ये हो, कि भी हो। बस वो इतना देखता है कि तुम सपने में जी रहे हो। अब सपने में जो आदमी जी रहा वो क्या बुरा करेगा, वो क्या भला करेगा, ना उससे कोई उम्मीद सदगुरु को ये रहती है कि ये भला करेगा, और न ये उम्मीद रहती है कि ये बुरा करेगा। तो वो बुराई भलाई नहीं देखते आप, वो आप जैसे हो वैसा देखते कि तुम हो तो ऐसे, अब तुम मान रहे हो वैसे, तो उसकी अकल बताते हैं कि तुम्हारी मान्यता जो है उस पर संदेह करो। कोई तुम्हें, देखो मैं उदाहरण के लिए एक बात कहूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पति बनाती है, तो उस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि मैं पति कैसे हो सकता हूं, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी, जब तो पति था ही नहीं। अब मैं बीच में से कहां पति बनकर खड़ा हो गया। जो उदाहरण दे रहा हूं, बच्चे हो गए तो तुम बाप बन जाते हो, तो संदेह करो इस पे कि मैं बाप कैसे हो सकता हूं, मैंने क्या किया है बाप होने जैसा, कुछ भी नहीं किया। अब अगर आपको संदेह इस तरह से हर चीज पे आने लगे आपके होने पे, क्योंकि यदि आपने आपके होने पर संदेह करना शुरू नहीं किया, बड़ी पीड़ा देता है संदेह। क्योंकि एक बार आप पति बन गए, फिर पति ना बन के जीना बड़ी बहादुरी है, बहुत बहादुरी का काम है कि आप जियो, वो पत्नी के साथ जियो, और पति होगा मत जियो। क्योंकि
पक्की बात तो यह है कि पति मान्यता ही हुई थी ना, कोई प्राण थोड़ी हो गए थे, मान्यता ही थी। और 20 साल 10 साल 15 साल पहले तो पति थे ही नहीं, तो जो बीच में कहां से फंस गए। तो आप थोड़े बहुत गहरे में चले जाओ, जहां थे नहीं, कितनी आजादी थी, और पति होने के बाद कितना उपद्रव हो गया, जरा अंदाज लगा, फंस गए पूरी तरह से। क्योंकि जो तुम नहीं थे वो हो गए, वो मान्यता से तुम पति हो गए। अब पति होने की पीड़ा, जो हो जाओगे उसके गुणधर्म, फिर उस पीड़ा को भोगो, सब भोग रहे, बुढ़ापे तक भोग रहे। अब ये मुड़ता नहीं है तो क्या है, तो किसी की समझ में नहीं बैठती कि मैं ये हो कैसे गया। इस शुरू में तो मैं पैदाइशी तो नहीं था, पैदाइशी तो मैं कुछ और था, और पता नहीं क्या क्या हो गया, कौन कौन से उपद्रव में फंस गया। और जितने उपद्रव में फंसोगे फांसी लग जाएगी आखिरी में। ये सारे उपद्रव फांसी लगा देते जो जो मानते हो। तो संदेह करना सीखो अपने पे, और सतगुरु को सुनोगे ना गौर से, तो सतगुरु तुम्हें तुम्हारे होने पर संदेह पैदा करेगा। वो तुम्हें उस तरह से नहीं देखेगा, वाह तुम तो बहुत अच्छे पति हो, बहुत अच्छे से तुम्हारा घर चल रहा है, इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। वो करेगा उसकी बातों से, गौर से सुनोगे तो तुम्हारे होने पर संदेह कर देगा, क्योंकि तुम वो हो नहीं, वो तुम्हारी मान्यता, तो संदेह आएगा ही एक दिन। लेकिन चक्कर क्या है कि हजारों लोग तुम्हें वहां मजबूत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है, तो रोज सुनना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं कि जो उल्टी सीधी बातें तो रोज सुनते हैं, और सतगुरु को सुनने में टालते हैं कि अब हफ्ता में एक बार सुन लेंगे, महीना भर में एक बार शिविर में चले जाएंगे, तो हमारा काम, ये फालतू की बातों से काम चलने वाला नहीं। आपको बहुत ईमानदारी से आपके रोगों को देखना पड़ेगा, और देखोगे और लगातार उसकी औषधि का आयोजन करोगे तो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये आपका प्रश्न शायद समझ में आया हो। वैसे इससे मिलते जुलते प्रश्न हैं सारे।